दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम निकल रहे हैं एक सफर पे, एक ऐसे सफर पे जहां रहस्य ही रहस्य है। जी हां, आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे रहस्यमय और अज्ञात तथ्यों के बारे में जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। कहानियां जो सदियों से चली आ रही हैं, किस्से जो रूह को कंपा देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं राजस्थान के राज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भानगढ़, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। भानगढ़ का किला, जहां सूरज ढलने के बाद जैसे वक्त खुद थम जाता है। ये कोई आम किला नहीं है दोस्तों, यहाँ की खामोशी में जैसे कोई रहस्य छुपा है। कहते हैं कि यहाँ एक श्राप है, एक ऐसी ताकत जिसके आगे सब बेबस हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि सरकार ने भी इस किले को सूर्यास्त के बाद आम लोगों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि जो भी यहाँ रात में रुका वो कभी वापस नहीं आया। क्या सच में यहाँ भूतों का डेरा है या फिर ये महज अफवाहें हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। अब हम चलते हैं कुलधरा, एक ऐसा गांव जो सदियों से वीरान पडीढ़ा है। कभी यहां भी लोग रहते थे, खुश थे, पर फिर एक रात अचानक क्या हुआ कि पूरा गांव खाली हो गया। कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने एक शक्तिशाली तांत्रिक को नाराज कर दिया था, जिसने गुस्से में आकर पूरे गांव को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि जो भी यहाँ बसने की कोशिश करता है उसके साथ अनहोनी होती है। आज भी कुलधरा वीरान पडेड़ा है, एक भूतिया सन्नाटा छाया हुआ है। क्या सच में यहाँ श्राप है या फिर ये कहानी महज लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई है? इस सवाल का जवाब शायद कोई नहीं जानता। अब हम आते हैं पुष्कर, जहां है पवित्र पुष्कर झील। इस झील के बारे में कहा जाता है कि ये कई बार गायब हो चुकी है। जी हां, आपने सही सुना। कभी सूखा पड़ने पर तो कभी किसी और वजह से ये झील गायब हो जाती है और फिर अचानक से वापस आ जाती है। कैसे होता है ये सब, किसी को नहीं पता। कुछ लोग इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे प्रकृति का खेल। पर सच जो भी हो, पुष्कर झील का ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। चैप्टर 4, जल महल, पानी में तैरता हुआ अजूबा। अब हम चलते हैं जयपुर, जहां है जल महल, एक महल जो पानी के बीचों बीच बना हुआ है। ये महल सदियों से यहां ऐसे ही खड़ा है जैसे पानी में तैर रहा हो। कैसे बना होगा ये महल? कैसे ये इतने सालों से पानी में डूबे बिना खड़ा है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठते हैं। जल महल का ये रहस्य वाकई में अद्भुत है। चैप्टर 5, करणी माता मंदिर, जहां चूहों की होती है पूजा। अब हम आते हैं देशनोक, जहां है करणी माता का मंदिर। ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यहां चूहों की पूजा होती है। जी हां, आपने सही सुना। हजारों की तादाद में चूहे यहां खुलेआम घूमते हैं और लोग उन्हें देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि जो भी यहां आकर सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। चाहे आप इसे अंधविश्वास कहें या फिर श्रद्धा, करणी माता मंदिर का यह रहस्य वाकई में अद्भुत है। चैप्टर 6, नाहरगढ़, किला मौत का किला। अब हम चलते हैं नाहरगढ़ किले, जयपुर के पास स्थित एक और रहस्यमयी किला। इसे मौत का किला भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस किले के निर्माण के दौरान कई लोगों की रहस्यमयी मौत हुई थी। कुछ का कहना है कि ये सिर्फ हादसे थे, लेकिन कुछ मानते हैं कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। यहाँ तक कि राजा भी अकेले इस किले में प्रवेश करने से डरते थे। क्या ये सच है या फिर सिर्फ अफवाहें? नाहरगढ़ किला आज भी अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। राजस्थान की एक और रहस्यमयी जगह है सांभर झील। ये झील अपने आप में तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़ा एक रहस्य इसे और भी दिलचस्प बनाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को यहां से एक अजीब सी गर्जना की आवाज आती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आवाज यहां रहने वाले आदिवासी पूर्वजों की आत्माओं की है। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक प्राकृतिक घटना? ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया है। अब हम चलते हैं नीले शहर जोधपुर। इस शहर की खूबसूरती के चर्चे तो दूर दूर तक हैं, लेकिन इसके साथ ही इस शहर से जुड़ा एक रहस्य भी है। कुछ पुराने लोगों का कहना है कि जोधपुर शहर के नीचे सुरंगों और कमरों का एक पूरा नेटवर्क है। ये सुरंगें कितनी पुरानी हैं, कहां जाती हैं, ये कोई नहीं जानता।
कुछ का मानना है कि ये सुरंगें युद्ध के दौरान राजाओं के बचने के लिए बनाई गई थीं। क्या ये सच है? क्या जोधपुर के नीचे वाकई एक और शहर बसता है? ये तो तभी पता चलेगा जब इन सुरंगों का राज खुलेगा। राजस्थान में एक ऐसा भी मंदिर है जहां एक बाइक की पूजा होती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पाली जिले में स्थित इस मंदिर को बुलेट बाबा का मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति की इस बाइक से दुर्घटना में मौत हो गई थी। पुलिस ने बाइक को थाने में रखवा दिया, लेकिन हर सुबह ये बाइक वापस उसी जगह पर मिलती थी जहां दुर्घटना हुई थी। लोगों ने इसे चमत्कार मानना शुरू कर दिया और बाइक की पूजा करने लगे। आज भी यहां लोग बुलेट बाबा से अपनी यात्रा सुरक्षित करने की दुआ करते हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में पुरानी बावड़ियां और सूखी झीलें हैं। इनमें से कई जगहों पर कंकाल मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ कंकालों का डीएनए रूपकुंड के कंकालों से मिलता है। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों लोगों के कंकाल मिले थे। क्या इसका मतलब यह है कि राजस्थान और रूपकुंड का अतीत में कोई ना कोई संबंध रहा होगा? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद इतिहासकारों के पास भी न हो। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के कुछ रहस्यमय और अज्ञात तथ्य। कौन कह सकता है कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है? शायद ये रहस्य ऐसे ही अनसुलझे रहेंगे, हमें और आपको हैरान करते रहेंगे। लेकिन इसी में तो मजा है ना। रहस्य ही तो जिंदगी को रोमांचक बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।